अब पार्टीशन हो जाता है। इंडिया की रेलवे जो है आज भी दुनिया में उनकी रिसोर्सेज के हवाले से उनका जूल इन द क्राउन आज भी है। अच्छा। और वो उनकी देखें कि उनकी जो टूरिस्ट ट्रेनें हैं वो महाराजा ट्रेन है, वो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं कि ये भी कोई लग्जरी ट्रेन। फिर वो बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो है ना चाइना के बाद जो है ना उनके यहाँ आज भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वही रेलवे थी, हम भी मिली थी, उन्हें भी मिली थी। तो ये है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, कि हमने जो बनी बनाई चीज़ों का ये सत्यानाश। आपने बात की कि बोगस रेलवे का निज़ाम बोगस नहीं है। हमारी पॉलिटिकल इलीट, पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेसी बोगस हो चुकी है। अब दुनिया भर में होता है कि एक सिस्टम हो या कोई भी आपके रेलवे ट्रैक्स हों, कोई आपकी मोटर्स हों, वट एवर जो भी हों, एक हद पे आके वो होना शुरू हो जाती है, ऑब्सलीट होना शुरू हो जाती है। आप लोगों में मैं मुझसे आगे ब्यूरोक्रेसी से पूछना चाहूँगा, मैं पॉलिसी मेकर से पूछना चाहूँगा, हुक्मरानों से बात करना चाहूँगा। पूरे कौमी असम्बली में हो रही थी, बातें हो रही थी सारी की सारी, कि आप लोगों ने कभी फोरसी किया है कि रेलवे ट्रैक्स हैं कब की अपनी तबाही उम्र पूरी कर चुके हैं? जो अंग्रेज़ आपको बिछा के दे गया था। मुझे याद है जब चाइना से लेके आए थे, इंपोर्ट किए थे इन्होंने, यहाँ पे इंजन आए थे चाइना से जनाब मुशर्रफ दौर में। हालात ये थी हमारी ब्यूरोक्रेसी की, जो इंजन आए थे उनका मुंह जो था वो इतना बड़ा था कि रेलवे स्टेशन से गुजर ही नहीं सकते थे। और पूरी इनकी रेलवे के इंजीनियर्स की टीम जो है महीना वहाँ पर रही थी। इनके इंजीनियर्स गए थे चाइना में, और उस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था जिसने कभी जिंदगी में बनाए नहीं थे इन रेलवे इंजन, और पहला तजर्बा पाकिस्तान पे किया गया था। जब वो आए, हमारे ट्रैक की अलाइनमेंट ही नहीं थी, वो बड़े थे, हमारा ट्रैक छोटा, उनका फ्रंट बड़ा था और हमारे ट्रैक छोटे थे, और प्लस आगे रेलवे स्टेशन को तोड़ के उनके लिए नए बनाए गए थे। ये पाकिस्तान का आपको म्यार बता रहा हूँ, ये अपनी इंटेलेक्ट बता रहा हूँ, ये समझ आपको बता रहा हूँ। इस मुल्क और कौम का इससे बड़े कोई ड्रामे मजाक इस पे हो सकते हैं। और मुझे याद है वो जो इंजन आए थे तो किसी से पूछा था, उनकी स्पीड जो थी 120 तक वो मतलब चल सकते थे स्पीड के साथ। पता ये चला हमारे ट्रैक्स में 60-70 से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, करेंगे तो ट्रेनें उलट जाएंगी आपकी यहाँ पे। आज तक किसी ने कोशिश की है? मुझे याद है 2013 में चाइना में गए थे, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब गए थे, वहां पे पता ख्वाजा आसिफ साहब उस बिजली के महकमे देखते थे। मैं आपको ब्रॉडर पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन किसी से ना उम्मीद रखे। आपने कहा ना ऑब्सोलीट सिस्टम, ये ऑब्सोलीट हैं, ये फारिग हैं जिन लोगों को आपने मुल्क में हमने समझा है कि ये आएंगे, लीड करेंगे और कोई नई नई चीज़ें करेंगे, तब्दील। ये जो आपका सारा सिस्टम है, इसका बरकी सिस्टम बिजली की तारें, आपके 40% आपके लॉसेज हो रहे हैं, लाइन लॉसेज, क्योंकि बिजली की तारें पुरानी हो चुकी हैं और जो इनमें से गुजरती है जितनी भी वो उसमें वेस्टेज हो रहा है। और इसके लिए सिस्टम बदलने के लिए उस वक्त भी सोचा गया, उसको भी स्क्रैप कर दिया गया। रेलवे का सोचा गया जनाब इसका कुछ करना है। रेलवे के साथ क्या तशद्दुद किया गया, जरा तशद्दुद, और जिसका नतीजा लोग भुगत रहे हैं, पे रो रहे हैं घरों में बैठे हुए। आज भी कौमी असम्बली में भी मैं उनकी इमरान मकराना ने बड़ी एक अच्छी खासी उन्होंने कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई कौमी असम्बली में, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, जो रो रहे थे सारे ड्रामे, इनके मगरमच्छ के आंसू। अब हेयर कम्स मिस्टर खान जी, उनकी जरा आप प्रायोरिटी देंगे किसको वजीर बनाया? शेख रशीद साहब को। तरक्की हुई, फिर तरक्की हुई जनाब, तरक्की तो इंटीरियर मिनिस्टर ला के। कोई एक मुझे बता दें कोई काम की गुफ्तगू उसने पिंडी बॉय ने की हो? सारा दिन पेशीन गोया, सारा दिन नौटंकी, सारा दिन ड्रामे, तबले बजाना जनाब के, उसके बाद ये आज हुकूमत को ये हो जाएगा पोजीशन, और तोता फाल। भाई इनका काम था पिंडी में किसी वहां पे उस पर बैठते, पेवमेंट पे बैठते, किसी उसके किनारे, सड़क के किनारे तोते फाल निकाले, मैं हाथ दिखाऊं, आप जो है तोता वहां से वो निकाल, ये मैक्सिमम काम था। इतना बड़ा आपका सेक्टर था। इमरान खान साहब कह के आए थे इदारों को मैं बदल के रख दूंगा, इनको रिफॉर्म करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। और रिहेबिलिटेशन के लिए चुना किसको? उन्होंने चुना जनाब शेख रशीद साहब को। सारा दिन नौटंकियां खेलते रहते थे और अपोजिशन की, और सारा दिन टीवी पे बैठे। उन्होंने हर काम किया मास भी अपनी वजारत को चलाने के। चले वो भी गए, इनके प्रायोरिटीज बता रहा हूँ, जो रो रहे थे और बड़े दुख का इजहार कर रहे थे जनाब। अब ये उसका तशरीफ ले मिस्टर फ्राडिये, उसको वो कभी वो कन्फ्रंट नहीं करें, कहे ना हमें ये कन्फ्रंट करें कि उनको मिस्टर फ्राडिये मैं क्यों कहता हूँ, आजम सवाती को, $1 मिलियन मैन, जिन्होंने वहां पे आके लोगों की लाशों पे, यहाँ सैलाब आया मैनसहरा में, $1 मिलियन का बच्चों के खेलने वाले नोट नहीं होते शादियों पे, वो उन्होंने जाके डोनेट कर रहे हैं। जो वो फ्राडिया था, सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी जेटी की 5 FIA के जिनके खिलाफ रिपोर्टें हैं, इमरान खान साहब ने उनको उठा के उनको न तरक्की भी दी, वहां से पहले पार्लियामेंट चलवा रहे थे उनसे, वो फ्राडिया से। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये छोटा फ्रॉड होगा, इनको हम उधर लेके जाते हैं, वहाँ पे उसमें रेलवे में लेके जाते हैं। जो रेल पाम ये लाहौर में उनकी खबरें आ रही हैं, वो किसी दिन उस पर भी स्टोरी कर लेंगे कि ये मसरूफ हैं, ये आजम सवाती साहब, इनको ज़्यादा दिलचस्पी लाहौर वहाँ रेल पाम में ज़्यादा है।
इनको ट्रैक्स बनाने में, कोई यहाँ पे चीज़ें ठीक करने में, उनकी गुफ्तगू करने में, और आपने ना इमरान खान साहब ने इसको सीरियस लिया, ना नवाज शरीफ साहब के दौर में किया कि इंसानी जानों को बचाने के लिए इस पर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना जनाब ये जरदारी साहब तो गुलाम अहमद बलौर साहब ने ख़त्म कर दिया था, और लास्टली इमरान खान साहब हमें फरमाते थे जनाब वहाँ पे जनूबी कोरिया में एक ऐसा वज़ीर आज़म भी है, वो सिर्फ जनूबी कोरिया में पाए जाते हैं या डच में पाए जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं दफ्तर, या वहाँ समंदर में कश्ती का हादसा हो जाए तो वो कर देते हैं, इस्तीफे दे देते हैं। अब बारी लगी है ना, ले ना इस्तीफा अपने वजीर से, उसे मिस्टर फ्राइडे से, आजम सवाती से, कि उनकी 3 साल में क्या परफॉर्मेंस। सर उन्हें एक दूसरे को आज वहाँ पे उन्होंने कहा तेरा कसूर है, तेरा कसूर है, फलाना कसूर है, मरने वाले मर गए, जिनके घरों में लाशें जानी थी, बच्चे यतीम होने थे वो हो गए। कल किसी को याद भी नहीं होगा कि इस मुल्क में 30 बंदे मारे गए हैं, बच्चियाँ कुछ वहाँ पर यतीम हुई हैं, कोई कुछ हुई हैं, इनके खांचे चलते रहेंगे, ये माल बनाते रहेंगे, एक दूसरे को गाली गलोच करके शाम को इनकी महफिलें भी इकट्ठी होती हैं। फवाद चौधरी साहब के भी वही दोस्त हैं, उनके भी सारे हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। अफसोस खान साहब के एक उस पे है, एक कौम को लगा था कि ऐसा एक वजीर आज़म आएगा जो कहता है वो करेगा, पता चला जब करने का वक्त आया ना तो वो भी इस्तीफा देना दूर की बात है, उनसे मजम्मत जिस करके तरह जान से रऊफ छुड़ा ली। क्लासेस साहब ने कहा कि ये हौलनाक हादसा है और हम 1-2 दिन बात करते हैं उसके ऊपर और फिर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ये है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले 3 साल भी हादसे होते रहे हैं और शेख रशीद साहब हर हादसे के बाद आके कोई ना कोई एक नई कहानी सुना देते थे। अब ये सिलसिला रुकना है, पीटीआई से कुछ कंट्रोल हो पाएगा? ये हमारी बड़ी पुरानी रविश है कि हम उस वक्त ही शोर मचाते हैं जब बड़ा हादसा होता है। कोई टेररिज्म का बड़ा वाक़या हो जाए तो हमें एकदम लॉ एंड ऑर्डर याद आता है, जहाज़ का कोई वाक़या हो जाए तो एकदम पीआईए याद आ जाती है, रेलवे का भी उसी वक्त ख्याल आता है जब कोई हादसा होता है। आज 51 लोग मर गए हैं, 100 ज़ख्मी हैं और बड़ी दुखी दास्तान है। इस दौरान में जो रोज़ लोगों के साथ याद रहे कि पाकिस्तान के 90-80% लोग रेलवे पे ही आज ही डिपेंडेंट है। सुबह शाम धक्के खाते हैं, सुबह शाम डिले ट्रेन, सुबह शाम ये मारकुटाई चलती रहती है। रेलवे क्या थी, पूरी ब्रिटिश एम्पायर की जो उनका जूल इन द क्राउन के अंदर जूल था ना, वो उनकी सबसे बड़ी, वो इस सब कॉन्टिनेंट में इरिगेशन का निज़ाम दिया, आपाशी का, और दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी का निज़ाम और रेलवे का निज़ाम। रेलवे वो कहते थे देखिए हमने ये गरीब मुल्कों में जो भी बड़े जुल्म अफ्ताद उनकी अपनी जगह, पर हमने रेलवे दी। और रेलवे आप देखिए उस ज़माने की बनाई हुई इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं। ये हरनाई या कोयटा के जब आप जाते हैं, क्या क्या टनल आज से 150 साल 200 साल पहले टनल्स बनाए हुए हैं, आज तक वो हरनाई की दोबारा उसको ठीक नहीं कर सके, चला भी नहीं पा रहे हैं। ये हवेलियाँ पहाड़ों के ऊपर टनल्स के अंदर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे वो रेलवे लेके गए। यहाँ की ऐसी रेलवे थी कि उसके बाद यहाँ से अफ्रीका, सारे इंडियन, पाकिस्तान उस वक्त तो नहीं था, जो सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने जाके केनिया में जो इंडियंस की सारी कम्युनिटीज़ हैं वो रेलवेज़ की वजह से रेलवे बिछाने गए थे। कितनी ज़बरदस्त इंडिया में बिछाई गई थी। अब पार्टीशन हो जाता है। इंडिया की रेलवे जो है आज भी दुनिया में उनकी रिसोर्सेज के हवाले से उनका जूल इन द क्राउन आज भी है। अच्छा। और वो उनकी देखें कि उनकी जो टूरिस्ट ट्रेनें हैं, वो महाराजा ट्रेन है, वो पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं कि ये भी कोई लग्जरी ट्रेन। फिर वो बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो है ना चाइना के बाद जो है ना उनके यहाँ आज भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। वही रेलवे थी, हम भी मिली थी, उन्हें भी मिली थी। तो ये है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, कि हमने जो बनी बनाई चीज़ों का ये सत्यानाश किया है। ये और ये कह देना कि उसका सभी का कसूर है। और आज ये ज़रूर मैं कहूँगा कि अब ये असेंबली में बहस हो रही थी, वो ही पुरानी स्टोरी, यार खुदा के लिए बंद कर दें कि जनाब ये नून लीग की वजह से हो गया है, ये पीपल्स पार्टी की वजह, बिल्कुल वो भाई वो तो चलेगी इसलिए निकाले गए, आप लाए गए हैं। साल बाद 6 महीने तक तो ठीक था, 3 साल बाद ये कहना कि जनाब ये पुरानों का कसूर था, खुदा के लिए ये बंद कर दें। इमरान खान साहब को चाहिए अपने वजीरों को ताली बजाने की बजाय कहें जस्ट शट अप, 3 साल की जिम्मेदारी लें, या हमें नजर आए कि आपने किया है कमाल, तो एक आधी गलती होती, लैप्स हो गया तो हम कहें, हमें नजर आ रहा हो ना कि आपने कमाल कर दिया है। आज की हालत ये थी, वो सिर्फ ये नहीं था कि ये कामन लोग मर गए, उसकी तफसील है। तफसील क्या थी कि जो सुप्रिटेंडेंट साहब वो कह रहे थे मैंने मुतादिल खाते लिखे कि ये चलने की काबिल नहीं है, 40 साल पुराने ट्रैक हैं, ये किसी वक्त भी हंगामा, ये इसका हादसा हो जाएगा, और वो हो गया।